नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल जीविता टीवी में स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एन.पी. सिंह। आज का विषय है इम्यूनिटी या हमारी प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल यानी कि जीविता टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट दें और ये भी बताएं कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। तो आइए आज के विषय पर, जैसा कि इम्यूनिटी, हालांकि हमारे किसी साथी ने ही कमेंट किया था कि इस विषय पर भी वीडियो अगर शेयर किया जाए तो अच्छा है, या इस विषय पर राय रखी जाए, वो जानना चाह रहे थे। तो आज हम लोगों ने इस विषय पर वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी मेरा एक वीडियो इस चैनल पर आप देख सकते हैं, इम्यूनिटी एंड बियॉन्ड। इम्यूनिटी एंड बियॉन्ड यानी प्रतिरोधक क्षमता और उसके परे, उसको देख सकते हैं। तो कई चीज़ें होंगी कि हमारे सूक्ष्म स्तर पर प्रतिरोधक क्षमता या उसके पीछे और भी कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन को या हमारे जीवन पद्धति को प्रभावित करती हैं, हमें प्रतिरोध क्षमता देने में करती है। सिर्फ इम्यूनिटी है या उसके पीछे, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो विषय पर करेंगे थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगा कि इसे अंत तक देखें तो शायद बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि एक बात होती है या कई चीज़ें बार बार सामने आती है। लोग ये पूछते रहते हैं कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ाई जा सकती है क्या, और अगर बढ़ाई जा सकती है तो कितनी बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि कई चीज़ें आती हैं कि ये खाइए या ये प्रयोग करिए तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब लोगों का सवाल है कि बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, कितने खाने पर कितने बढ़ेगी और कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम विज्ञान की भाषा में आए तो विज्ञान की भाषा में इम्यूनिटी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे शरीर में है। और जब भी हमारे शरीर में किसी भी उस तरह की प्रतिरोधक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है या हमारे शरीर में कोई थ्रेट आता है या कोई एंटीजन आते हैं, तो उसके अगेंस्ट में, उसके अनुरूप वो काम करती है। अगर पहले से वो जान रही हमारी प्रतिरोधक क्षमता, पहले से उस रोग या उस इवेंट से या उस थ्रेट से परिचित है, तो उसके शरीर में पहले से एंटीबॉडी तैयार है, वो उस पर, उसके विरुद्ध या उसके अगेंस्ट शरीर को बचाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं है तो फिर हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसके अनुरूप अपने आप को सेफगार्ड बनाएगी। ये बेसिक है। और एक हमारा इनेट होता है जो हम जन्मगत या लेके आते हैं, जन्मगत होता है, और एक होता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे जैसे हमारे शरीर एटमॉस्फेयर के बीच में आते रहता है, तो उस तरह जैसे जैसे थ्रेट आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी उस रूप में एक्वायर्ड होती है, उसके अनुरूप हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। अब अगर हमारे सामने कोई थ्रेट ही नहीं है, हमारे शरीर में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है किसके खिलाफ काम करेगी, एक्टिव क्यों होगी। तो ये कई बात होती हैं। तो ये विज्ञान के स्तर पर कभी कभी ये बातें बड़ा अजीब लगता है। इसलिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, ये बात नहीं है। हाँ, हम अपने शरीर को ऐसे रखें कि प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी हमारे शरीर को एक हार्मनी में रखे, एक उस स्वस्थ वातावरण में रखे कि हमारे सामने कभी भी कोई चुनौती आए तो इम्यूनिटी, हमारे अंदर की इम्यूनिटी शक्ति इतनी है कि वो उसके खिलाफ लड़ सके। हर समय अगर एक्टिव रहेगी तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से जो हमारे शरीर में कुछ सिम्टम आएंगे तो वो भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफ़र करेंगे, हमें तकलीफ देंगे। तो इम्यूनिटी अगर हर समय एक्टिव मोड में रहेगी या हमेशा किसी ना किसी एंटीजन से लड़ती रहेगी तो हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी का भी कुछ असर हमारे पर पड़ता है। तो इस तरह की बातों पर ध्यान न दें। अब हम आ जाते हैं कि इम्यूनिटी को हम हार्मनी में ले आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या उसके लिए सब कुछ कोई दवा ये खाना है? जिसको जो पसंद आए वो ले सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम हमारी इम्यूनिटी को या मनुष्य के जो प्रतिरोधक क्षमता है, और अगर हमारा वो पहले का वीडियो देखेंगे बियॉन्ड, यानी कि जब बियॉन्ड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम है उसके पीछे मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या घटना घटती है, उस मॉलिक्यूलर लेवल को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं या उस चीज़ को कैसे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब हम आते हैं कि हम
आज बात करेंगे सिर्फ पंच महाभूत की है। पंच महाभूत से क्या हम अपने इम्यूनिटी को रेगुलेट कर सकते हैं या हार्मनी में रख सकते हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन पे जब भी खतरा हो तो वो अपनी पूरी क्षमता से उसके खिलाफ मुकाबला कर सके और हमें एक प्रतिरोधक माहौल या प्रतिरोधक आवरण दे। तो ये हमारी इम्यूनिटी करती है। उसमें हम पंच महाभूत में सिंपल आज बात करेंगे। हम जो आकाश तत्व हम बात करते हैं, स्पेस एलिमेंट, हम स्पेस एलिमेंट में भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक चीज़ को, जो हम कहते हैं फास्टिंग, उपवास। अब उपवास जो करते हैं वो उपवास के एक तरीके हैं। वो जब जो भी प्राकृतिक चिकित्सा या ट्रेडिशनल साइंस या परंपरागत चिकित्सा के साथ काम करते हैं उनको पता है कि उपवास की एक अपनी प्रक्रिया है, चाहे वो लॉन्ग फास्टिंग करे, शॉर्ट फास्टिंग करे या इंटरमीडिएट फास्टिंग करे। तो ये देखा गया है कि इस तरह की जब फास्टिंग हम कराते हैं, उपवास कराते हैं, तो एक तो हमारे WBC की संख्या बढ़ती है, हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता का ये आता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक चीज़ है कि प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम पर या हमारे प्रतिरोधक क्षमता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या हमेशा प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, तो इम्यून सिस्टम को या हमारे प्रतिरोधक क्षमता को हम बार बार इतना प्रभावित करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता के अनुरूप ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं कर पाती। और ये हमारी जीवन की प्रक्रिया में चलता है। और ये कहा जाता है जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, आप शरीर से कमज़ोर होगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और कहीं ना कहीं आप आस्ते आस्ते जीवन के क्षय की तरफ जाएंगे। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो शरीर में हो रहा है, फास्टिंग का मतलब नहीं जैसे तैसे फास्टिंग नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है कि किस व्यक्ति को हम कौन सा फास्टिंग कराएं, किसे इंटरमीडिएट फास्टिंग कराएं, किसे हम शॉर्ट फास्टिंग कराएं, किसे लॉन्ग फास्टिंग कराएं। ये डिपेंड करता है कंडीशन को देखकर और पेशेंट की अवस्था को देखकर। तो अगर वो करते हैं तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और अच्छे से और शरीर को सामान्य रूप में रखने में बहुत सहायक होती है। ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को फास्टिंग रिड्यूस करती है या डिक्रीज करती है, उसको कम कर देती है। और अगर वो हमारे शरीर से हट जाता है तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव हमारे इम्यूनिटी पर पड़ता है वो नहीं पड़ सकता। तो हम फास्टिंग की बात करेंगे और वो फास्टिंग किसी बेहतर जो विशेषज्ञ है फास्टिंग कराने में, कि उसका जो आपके शरीर के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके, उसके निगरानी में ही फास्टिंग करिए या उससे सीख कर फास्टिंग करिए। फास्टिंग में सिर्फ बिना खाए रह जाना यही फास्टिंग नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है कि फास्टिंग को शुरू करने के पहले क्या करेंगे, फास्टिंग के समय क्या करेंगे, फास्टिंग के बाद क्या करेंगे, और फास्टिंग के बाद जब हम सामान्य अपने भोजन या डाइट में आएंगे तो वो प्रक्रिया कैसे फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर बेस करके हम करते हैं तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता जिस रूप में प्रकृति ने दिया है उस रूप में काम करेगा और हमें उस रूप में हमारे शरीर को, जीवन को सामंजस्य बनाए रखेगा। उसमें कहीं भी ना अतिशयोक्ति होगी। अतिशयोक्ति का मतलब कि कहीं अधिक बढ़ाने की बात नहीं है कि हम इम्यूनिटी को या प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देंगे। जब बढ़ाने की बात करेंगे तो ये प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं ज़रूर पूछेंगे कि कितना बढ़ेगा, कितने दिनों तक बढ़ेगा और कितने वर्षों तक बढ़ेगा। तो उसका जवाब शायद हम नहीं दे पाएंगे। तो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर निहित है। वो उसकी जो क्षमता है, हम अपने शरीर में ऐसे फैक्टर्स या कारक न दें कि उसको काम करने में बाधा दें। अगर उसको काम करने में प्रतिकूल जो प्रभाव डालते हैं वो सिचुएशन या वो इवेंट अपने शरीर के अंदर न दें, वो फैक्टर्स ना दें और शरीर के बाहर भी वो माहौल न दें, तो वो किसी भी तरह के थ्रेट में हमारे शरीर को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए काम करेगी। और उसमें फास्टिंग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। लेकिन फास्टिंग किसी की निगरानी में करिए, कैसे करें ये करें। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं कि आप
फास्टिंग की। अगर फास्टिंग के विषय में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमसे या हमारे पार्वती विद्यापीठ से जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं और डिटेल इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं जानने के लिए भी, और अपने जीवन में फास्टिंग से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी आप हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं और हमारे इस चैनल पे भी अपनी कमेंट लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। नमस्कार।